नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आप सभी दोस्तों को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सब मिलके इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। क्लास 6 में पहला चैप्टर है पृथ्वी और हमारा आवास। ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी पर ही घर क्यों है, आवास क्यों है। कभी सोचे मंगल पर क्यों नहीं है, कभी सोचे हैं बुध पे क्यों नहीं है, कभी सोचे हैं बृहस्पति पे क्यों नहीं है। आखिर क्या है कि पृथ्वी पर ही हमारा आवास है। सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं उसी के बारे में। जैसे जहां पे जल, थल और वायु मिलता है वहीं पे जैव मंडल का निर्माण होता है। क्योंकि पृथ्वी पर तीनों चीज मौजूद है, जल भी है, थल भी है, वायु भी है। वायु में खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात के तापमान को गिरने नहीं देता है और ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करता है। इसीलिए और किसी ग्रह पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए उस पर इतना गर्मी है कि जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। किसी पर मीथेन ही मीथेन है, इसीलिए उस ग्रह पे जिंदगी नहीं बनती है। सौरमंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर में, इस क्लास के में 8 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। आखिर सौरमंडल में पृथ्वी कैसे है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के मुखिया सूर्य हैं। सौरमंडल के मुखिया कौन है? सूर्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो बहुत सारे लड़का को ये दिक्कत होता है कि सर याद कैसे करें, याद करने में बनता ही नहीं है, कुछ बताइए, ग्रह कैसे रटें। कभी मंगल बोल देते हैं तो कभी शुक्र बोल देते हैं, शुक्र की जगह बृहस्पति बोल देते हैं, तो हमें ग्रह कैसे याद करें। तो हमने उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म बताया। बोले सूर्य लिख लो, उसने लिख लिया। सूर्य के बाद एक ग्रह आता है जिसका नाम है शुक्र। 8 ग्रह हैं कुल, आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो खैर हम बता देते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, जिस तरह सप्ताह आप मंगल से नहीं सोमवार से करते हैं, यहाँ हम सोम से नहीं, यहाँ हम बुध से शुरू करेंगे। देखिए सबसे बड़ा बुध, बुध के बाद एक दिन छोड़ेंगे बृहस्पति। जैसे बुध के एक दिन बाद, बुध के एक दिन बाद छोड़ेंगे। उसके बाद बुध, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र। उसके बाद कौन सी ग्रह आता है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा आता है? शनि। उसके बाद रवि। रवि में हम छुट्टी कहाँ मनाएंगे? पृथ्वी पे। रवि हम छुट्टी कहाँ मनाएंगे? पृथ्वी पे। रवि हम छुट्टी कहाँ मनाएंगे? पृथ्वी पे। रवि हम छुट्टी कहाँ मनाएंगे? पृथ्वी पे। पृथ्वी के बाद एक ग्रह आता है जिसका नाम है बृहस्पति। इसका नाम है, नहीं सॉरी, मंगल। देखिए आपको हम कर्म बताते हैं। बुध से शुरू किए, बुध ये हुआ, बुध को छोड़ दिए, बृहस्पति को छोड़ दिए, इसको हम छोड़ दिए। उसके बाद शुक्र के बाद हम शनि आता है, शनि को छोड़ देंगे, क्या होगा? रवि। और छुट्टी कहाँ मनाएंगे? पृथ्वी पे। रविवार के बाद सोमवार छोड़ देंगे, सोम के बाद क्या होता है? मंगल। सोम के बाद क्या होता है? मंगल। मंगल के बाद हम बुध आता है, बुध को छोड़ देंगे। उसके बाद बृहस्पति को छोड़ देंगे।
बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र। शुक्र को छोड़ देंगे शनि, और लास्ट के 2 ग्रह हमको याद करनी है। इस तरह हमको 8 ग्रह। देखिए कितना अच्छा। सौर मंडल में पृथ्वी क्या हुआ? सौर मंडल में पृथ्वी क्या हुआ? सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल जब पढ़े तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी पढ़े तो इसमें हम 2-4 शब्द देखते। पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? उसके बाद अमावस्या। पूर्णिमा के बाद अमावस्या। पूर्णिमा के बाद अमावस्या। अमावस्या के बाद खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? तारा क्या होता है? ध्रुव तारा क्या होता है? ग्रह क्या होता है? सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, कक्षा, वनग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। हम आपको बताएंगे कि उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह में क्या अंतर है, या उल्कापिंड और खगोलीय पिंड में क्या अंतर है। आखिर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्यों पाया जाता है? क्या कारण है कि क्षुद्र ग्रह बुध और बृहस्पति के बीच में नहीं पाया जाता? हो सकता है वर्षों वर्षों पूर्व क्षुद्र ग्रह भी कभी ग्रह हुआ होगा, अचानक उसमें टूट आ गई होगी और वो उल्कापिंड यानी क्षुद्र ग्रह बन गया होगा। ये सब पढ़ने के बाद हम पृथ्वी पढ़ेंगे, ग्लोब। ग्लोब में हम पढ़ेंगे 2 चीज को, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होता है? देशांतर क्या होता है? अक्षांश ये हुआ इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध यानी गोला का आधा को गोलार्ध बोला जाता है, यानी गोला के आधा को क्या बोला जाता है? गोलार्ध बोला जाता है। उसके बाद हम जैसे अक्षांश रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर, उत्तर या दक्षिण जाने पर जो आंशिक रूप से कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करता हो, अक्षांश रेखा कहलाते हैं। अक्षांश 180 है, लेकिन इक्वेटर पर लेकिन ध्रुव पर अक्षांश 0 हो जाता है, यानी 90 डिग्री नहीं, 0 हो जाता है। अब हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे पृथ्वी को भी 2 भाग में बांटता है। इसकी संख्या 360 है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस विषय में हम यही पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। जैसे आपको पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। पृथ्वी के उत्तरी भाग में हद से ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में जल ही जल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी गति। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति पाया जाता है। एक घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। दूसरा परिक्रमण गति। उसे परिक्रमण, पहले परिभ्रमण गति ही बोला जाता था। घूर्णन, जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घुसे तो उसे घूर्णन बोला जाता है, और जब वो दूसरे के अक्ष पर घूमे तो उसे क्या बोला जाता है? परिक्रमण। जैसे सूर्य, पृथ्वी किसी दूसरे ग्रह के चारों तरफ चक्कर मारती है तो उसे परिक्रमण बोला जाता है। परि मतलब चारों ओर, क्रमण मतलब घूमना, परिभ्रमण यानी भ्रमण करने वाले। जैसे आपके मोदी जी परिभ्रमण है, यानी चारों तरफ घूम रहे हैं। किसके? भारत के। भारत के चारों तरफ तो आप जानते हैं विरोधी आज भरा है। उसके चारों तरफ पहले घूमते थे, नहीं वो क्या करते थे? परिक्रमण, घूर्णन गति। देखिए ये नेता पिता का बात नहीं है, आप लोग पढ़िए, अच्छा है। पढ़ने से जिंदगी बनती है। आप बनेंगे, हम बनेंगे, भारत बनेंगे, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। तो घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर घूमना। कोई वस्तु जब अपने आप में रोटेट करती हो, एक लट्टू अपने आप में, लट्टू का घूमना क्या है? घूर्णन गति है। आप लोग 9th की फिजिक्स में पढ़े होंगे। यानी लट्टू, जब ये लट्टू किसी वस्तु के चारों तरफ घूमती है तो परिक्रमण कर रहा है। जैसे पृथ्वी किसके परिक्रमण कर रहा है? सूर्य के परिक्रमण कर रहा है। परि मतलब चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, परि मतलब चारों ओर। उसके बाद हम पृथ्वी गति पढ़ने में मानचित्र।
मानचित्र में जैसे हम पढ़ते हैं अपना भारत का विस्तार, भारत कहाँ है, भारत में बिहार कहाँ है, एशिया कहाँ है, तो हम चित्र पढ़ेंगे, मानचित्र। मान लिया है इसको, चित्र को हम मानचित्र पढ़ेंगे। मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र पढ़ेंगे, भौतिक मानचित्र पढ़ेंगे। भौतिक मानचित्र में हमको क्या क्या पढ़ना है? भौतिक मानचित्र में